चलो आज पहले डिस्क्लेमर कुछ नहीं रहेगा, हाथ में कलम लो और कॉपी लो। कलम कॉपी इसलिए लो क्योंकि हमने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपको किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में आज हम सीखेंगे, जानेंगे और मन लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, सर लाइट का न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, बनता नहीं है। आज से ये परेशानी ही खत्म। लाइट के जितने न्यूमेरिकल्स होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन हो मैंने पहले दिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्वागत फिर से करते हैं आपको ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारी एकेडमी। ब्ला ब्ला ब्ला, हर्षित सर मैथ साइंस, राहुल सर एसएसटी और हिंदी, सुमित सर मैथ साइंस। आपको पता है हमारी टीम ने काम लगातार अच्छा कर रहे हैं और आप सबका प्यार भी लगातार मिल रहा है। सो चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। आपको अगर वीडियो हमारे अच्छे लगेंगे आप उसे शेयर और लाइक करते रहें, क्योंकि हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करेंगे। थैंक यू। आइए, कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। बच्चा देखो, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे पहले आपको ध्यान देना है कि वो मिरर कैसा है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि मिरर कैसा है। तो कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। मिरर कौन सा हो गया भाई? कनकेव हो गया, ठीक है, ओके। इट सीम टू बी वर्चुअल। अब इमेज कनकेव मिरर में वर्चुअल बन रहा है, तो कंडीशन आपको तुरंत याद आना चाहिए। सर ने वो चार्ट बनाया था, चार्ट मतलब खाने वाला चार्ट नहीं, हमने एक चार्ट बनाया था आपको जिसमें बताया था नेचर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कहां कहां कैसे कैसे बनेंगे। उस चार्ट में आपने देखा था कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में बन रहा था, जब कब? व्हेन आपके पास तीन ऑप्शन है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ, फोकस सेंटर नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नहीं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नहीं, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। बोलेंगे हाँ सर, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे, पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे समथिंग एनीवेयर, तो आपका क्या होता था? एक रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते थे, ठीक है, इसी पे जाता था, यहीं से वापस आ जाता था। दूसरा आप यहां से ऑब्लिकली फॉल कराते थे और यहां से जाता था और वर्चुअली कहीं ना कहीं पीछे जाके मिलता था, ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था। तो एकमात्र ऐसा केस होता था जहां पे इमेज जो बनता था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, ठीक है, क्लियर है? देखेंगे, चलिए देख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनरली एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपको एक नंबर में दिख जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप अगर स्क्रीनशॉट ले ले, आपको एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। अगला, ठीक है, आइए न्यूमेरिकल आ गया आपके लिए। अ कनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द concave mirror so to obtain image which is real, inverted and same size of the object। अब बताओ, फोकल लेंथ दे दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कि इमेज को हम कहां रखेंगे कि हमें एक कंडीशन में ही मिल गया, ऑप्टेन रियल भी हो, इन्वर्टेड भी हो और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो। ये जहां दिख जाता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बड़ी मजा आता है, क्योंकि एक ही कंडीशन है जहां पे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है कनकेव मिरर केस में। और वो कब बनता है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मजा आ गया। यानी कि बगैर सोचे आपको सीधे बता देना है कि फोकल लेंथ कितना दिया है, गिवन। पहला बात मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या देखना है कि मिरर कौन सा है। मिरर है कनकेव मिरर, ठीक है। अब कनकेव मिरर में आपको दे दिया फोकल लेंथ कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू 2r होता है, एफ इज इक्वल टू 2r होता है। एफ दिया है 10, तो आर कितना निकल जाएगा बताओ? सॉरी,
R इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है। तो f दिया है कितना आपका 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया आपको 20 सेंटीमीटर। यानी कि अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और वहीं पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखना ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिरर कौन सा है, सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मिरर कौन सा है ये आपको देखना जरूरी है। मिरर दे आप पहचान लिए या मिरर आपको पता है कौन सा है, चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि कॉन्केव मिरर में याद रखेंगे वर्चुअल इमेज कब बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट का प्लेस करते हैं हम लोग पोल और फोकस के बीच में, और कॉन्वेक्स मिरर में सारे ही इमेज वर्चुअल बनते हैं। तो आप वहां से बता सकते हैं मैग्निफिकेशन अपने दिमाग में, जब हम आपको पढ़ाए थे मैग्निफिकेशन, तो वहां से आप ध्यान में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट या इमेज बन रहा है तो निगेटिव, अपवर्ड में है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो निगेटिव। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और साइन कन्वेंशन ही है जो आपको बनाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अगला, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, अगेन हमें फोकल लेंथ दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। देख लो, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर स्कूल में इस बार के मिड टर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे दिया है 8, 15, 20 और 25 फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से अलग अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कनकेव मिरर से अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। पहला, विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, अब बताना है आपको कि कौन सा जो पोजीशन है वो प्रोड्यूस करेगा डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज कौन सा पोजीशन प्रोड्यूस करेगा ये आपको बताना है। 1 मिनट। हेलो, हाँ ना, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा बनेगा, किससे, तो अब बताइए फोकल लेंथ आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब आप याद करो कि डिमिनिश्ड इमेज पाने के लिए आप क्या करते थे, तो इस किस किस कंडीशन में डिमिनिश्ड इमेज आपको मिलता था, याद करो। ठीक है, आपको बताना होगा कि डिमिनिश्ड इमेज कब मिलता था, तो क्या फोकल लेंथ कितना होता था, और आप याद करो डिमिनिश्ड इमेज कहां कहां मिलता था, जल्दी से सोचो। 2 मिनट का टाइम दिए आपको, इस क्वेश्चन को देखना है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, आप खुद से पहले बताओ कि डिमिनिश्ड इमेज कहां बनता था। चलिए अब बताइए, देख लीजिए आप ऑप्शन, डिमिनिश्ड इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनता था, ठीक है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कब बनता था। अब बताओ, वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन था कनकेव मिरर में, तो वो चीजें आपको याद रखनी होगी। इमेज ऑफ द सेम साइज, ठीक है, सेम साइज कहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर फोकल लेंथ 10 दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रखना है आपको, तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इमेज को सेम साइज का बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकल लेंथ का दुगला, यानी फोकल लेंथ 10 है तो 20 आपके ऑप्शन में कहां है, 20, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पाने के लिए आपको इमेज कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अगेन मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, अभी अभी आपको मैंने बताया वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो फोकस दे दिया यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच में ही तो आपको रखना है, इससे कम ही तो रखेगा, तो 10 से कम आपका ऑप्शन कहां है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर ही वो पोजीशन होगा जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इससे कम में आपको रखना है, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। अगला, तो ये भी हो गया आपका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कब होगा, जब यहां से यहां तक। डिमिनिश्ड रियल इमेज, बहुत छोटा रियल इमेज कब बनता है, बताइए, डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनता है। अब बताइए, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे, याद कीजिए,
फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे, ठीक है। तो क्या होता था, डिमिनिश्ड रियल इमेज, छोटा। तो क्या होता था, रे ऑफ लाइट यहां से पास करती थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखते थे, एक आपका फोकस से पास करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था, और एक पैरेलल आता था तो फोकस से आता था। सॉरी ठीक है। डिमिनिश्ड, मैं कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन दो, अच्छा, डिमिनिश्ड रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कब बनेगा, जो डिमिनिश्ड साइज का हो, छोटा हो, वो पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे कि डिमिनिश्ड रियल इमेज बने। आप वो सारे पोजीशन याद करो। पहला, जब ऑब्जेक्ट हम रखते थे इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनता था, फोकस पे बनता था, छोटा बनता था। लेकिन जैसे ही आप उसको बियॉन्ड सी लाते थे, ठीक है, तो फोकस वाला तो इसमें है नहीं, 10 सेंटीमीटर है नहीं, ठीक है। बियॉन्ड सी रखते थे तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता था, डिमिनिश्ड बनता था, ठीक है। तो बियॉन्ड सी वाला एग्जांपल कहां से आपको मिल सकता है, इसमें आपको दिया 10 सेंटीमीटर, तो आपको बियॉन्ड सी यानी कि 15 सेंटीमीटर, बियॉन्ड सी यानी कि फोकस से थोड़ा पीछे, यानी कि 10 सेंटीमीटर से थोड़ा, सॉरी बियॉन्ड सी, तो सॉरी बियॉन्ड सी आपको क्या हो जाएगा, यानी कि सी कितना था आपका 20, इससे पीछे 20 से ज्यादा 25, वेरी सिंपल, ठीक है। अब बोलता है आपको मैग्निफाइड रियल इमेज और मैग्निफाइड बड़ा कब बनता था, बताइए। जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते थे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो बिटवीन सेंटर 10 से थोड़ा बड़ा, तो ऑब्जेक्ट क्या बनता था, इमेज क्या बनता था, मैग्निफाइड बनता था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हल्का फुल्का आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। गॉट इट, चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, बिल्कुल। अगला, a virtual a concave mirror of focal length, sorry, a virtual erect and magnified image of object is to be produced with a concave mirror of focal length 12 cm। देखो भैया, पहले ही मैंने बोल दिया कि आपको दो चीज ध्यान में रख लेना है। पहला, मिरर कौन सा है, तो आपने यहाँ पे चुना, ये आपके क्वेश्चन में दिया है मिरर कौन सा है, मिरर है आपका क्या, कनकेव मिरर है, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पज, ठीक है। अब आपको इमेज कैसा बनाना है, वर्चुअल बनाना है, इरेक्ट बनाना है और मैग्निफाइड बनाना है। तो वही बात है जो पहले आपने अभी अभी देखा था। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनने के लिए कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखिए। तो इससे छोटा, इस 12 से छोटा आपके ऑप्शन में क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगर एक आदमी बच्चा भी है, अगर इसको देखता होगा, सीरियसली व्यू करता होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे बनाकर भेजेंगे। अगर एक बच्चा भी भेजा तो मुझे लगेगा कि मेरा बताना सफल हुआ, मेरा पढ़ाना सफल हुआ, ठीक है। एक बच्चा भी इसको देखे, चलिए, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बता दी, अभी रिवाइज करा दी, अब आपको बताना है यहां से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। अब यहां क्वेश्चन देखिए, अब आपके असली न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आने शुरू हो गए। अब यहां से आपको असली जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। कहता है फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया, देखें। यहां देखें, मिरर कौन सा है भैया, गिवन मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब याद रखेंगे, कनकेव मिरर में आपको दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर में आपको साइन कन्वेंशन याद रखना होगा कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी यू,
u दिया है 15, तो कैसा होता है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे -15। उसके बाद कह रहा है f फोकल लेंथ दिया हुआ है -10, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट, नेचर तो आप बता देंगे, इमेज जैसा आएगा उसे, और साइज भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है h ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया है 1 सेंटीमीटर। ये आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है, एग्जाम में भी आप ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, ये चीजें आप ऐसे कर लेंगे। अब देखिए आपको v निकालना है, v इज इक्वल टू वॉट। आपके पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आपको दिया हुआ है, बस वैल्यू रखना है, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, यहां से देख लीजिए। अब v को यहीं रहने दीजिए और इसको इधर के लेते आइए। 1/v इज इक्वल टू 1/, यहां -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां आएगा तो इधर प्लस 1/15, यानी -1/10 प्लस 1/15। अगेन आप एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम 30, -3 प्लस 2 -1/30, और v इज इक्वल टू -1/30 और v 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, और v इज इक्वल टू -30। यानी इमेज भी कहां बन रहा है, मिरर के लेफ्ट में बन रहा है, तभी तो v की वैल्यू क्या आई, -30 आई, माइनस में आई, नेगेटिव आई वैल्यू, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया आपको, तो यहां से आप सीधे लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड formed 30 at 30 centimeter in front of the mirror, यानी लेफ्ट साइड में इन फ्रंट ऑफ द मिरर में आपको बन रहा है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए। इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपको निकल गया, v की वैल्यू मालूम चल गया -30। माइनस साइन सिर्फ ये डिटरमाइन करता है कि इमेज कहां बन रहा है, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूं डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। बोलिए, चलिए अगला फिर आपसे पूछा जा रहा है साइज के बारे में। मैंने आपको मैग्निफिकेशन में पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको मैग्निफिकेशन में पढ़ाया था कि साइज यानी कि m इज इक्वल टू माइनस साइन इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी बाय u, और आपको पता है ये कितना है भाई, -30, माइनस साइन के साथ -30 अपॉन -15, दोनों कट गया क्या, m इज इक्वल टू -2, यानी मैग्निफिकेशन क्या आ गया आपका -2, मैग्निफिकेशन क्या आया -2, वाह, m क्या आ गया आपका -2, m -2 आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी तो बताया तो पिछले वीडियो में कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है यानी कि इमेज जो है 2 टाइम्स छोटा बना है, 2 टाइम्स छोटा बना है।
ठीक है, 2 टाइम्स छोटा बना है। अब m निकल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको। नाउ अब आपको पता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m की वैल्यू तो आपको मालूम हो गया, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन सर इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, क्या करें? तो भैया माइनस साइन का मतलब है कि अगर इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इमेज तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये चीजें थी, पूरा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट में आप भी ले लो, मैंने भी इसको कर दिया और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए होपफुली समझ गए होंगे सभी। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि मिरर कौन सा है, ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है। 2 दिया रहेगा, कोई एक पूछना है, कोई एक पूछेगा, उसके बाद हम उसमें से वो क्वांटिटी निकाल लिए। जैसे इसमें इमेज डिस्टेंस पूछ रहा था तो हमने इमेज निकाल लिया। जैसे ही इमेज हमारा आया माइनस के साथ तो हम एक कंक्लूजन देंगे कि सर इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर से 30 सेंटीमीटर सामने बना है। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, मैग्निफिकेशन निकल गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में मेंशन था, तो हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल लिया जो हमसे पूछा जा रहा था, साइज ऑफ इमेज जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला, an object of 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image of 3 centimeter high. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। What is the focal length of the mirror? Find the position of the image. आपसे फोकल लेंथ पूछा जा रहा है और इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए क्या क्या गिवन डेटा है, हम उसको लेंगे। पहले मिरर कौन सा है भाई, तो कनकेव। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। गिवन क्या क्या है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इट्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। यू दे दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया -16। सर क्यों, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसलिए हमने लिख दिया वहां पे 16। ओके, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। और हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया है, हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू व्हाट। फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन, यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट। अब सर इसमें तो दो चीजें पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है, सॉरी हाइट ऑफ फोकल लेंथ पूछा जा रहा है और इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है। और आप तो बोले थे सर कि कोई 2 दिया रहेगा, तो भैया कोई 2 दिया रहेगा, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, यहां से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, हम आप जब बोल रहे हैं तो आपका बात मान लेंगे। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ माइनस साइन। बोलो, सिखाए हैं आपको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ माइनस साइन। बोलिए, अब इमेज कैसा है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो साइन क्या रहेगा, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा।
याद रखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव होता है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये देखिए हमने आपको बोला मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां माइनस साइन नहीं होगा। ठीक है, यहां माइनस साइन नहीं, कब होता है माइनस साइन, जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिया जाता है तब आपका साइन क्या होता है, माइनस होता है। बहुत गर्मी है भाई। ठीक है, m इज इक्वल टू, अब हाइट ऑफ इमेज क्या है -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -1.5 सेंटीमीटर, -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, मैग्निफिकेशन निकल गया। अब जब मैग्निफिकेशन निकल गया, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा, बोलिए निकलेगा, मैग्निफिकेशन निकल गया। अब बोलिए सर आप कहते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, m की वैल्यू आपने निकाल दिया -1.5 इज इक्वल टू, ये आपको माइनस भी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको -16 पता है। बोलिए कोई दिक्कत, 1.5 दिया हुआ है, भी आपको निकल गया, भी आपको निकालना है, और आपको क्या नहीं पता है, इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -16 दिया हुआ है, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये तो कट गया, माइनस माइनस, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v को यहीं रखिए और इसको 16 को इधर लेते आइए, तो 1.5 इंटू 16 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 24। v की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 24। v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 24। ध्यान से एक एक स्टेप को देखो, 240 कोई नहीं समझेगा, 24 ये पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, चलो इसको हटा देते हैं, 24। ठीक है, v की वैल्यू आपको निकल गई 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये माइनस साइन के साथ है तो v इधर आया, 16 कट गया तो -24 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। निकल गया आपको पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था, v -24 सेंटीमीटर, ये निकल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ क्या है, f क्या है। ठीक है, तो अब आप आइए, सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f आपको पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू 1/ क्या निकला है, -24 प्लस 1/ कितना है, -16। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू निकाल देना है, 1/24 प्लस 1/16, इसकी वैल्यू निकाल देना। माइनस साइन सिर्फ इमेज के नेचर को शो करता है, माइनस साइन से कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता है। आइए, 1/f इज इक्वल टू -1/24 माइनस 1/16, एलसीएम ले लीजिए 48 -2 -3, 1/f इज इक्वल टू -5/48 और f इज इक्वल टू 48/5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत, 48/5 सेंटीमीटर। ठीक है, 48/5 सेंटीमीटर, माइनस साइन रहेगा, और इसी को जब आप पॉइंट में करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा 9.6, यानी f
इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैसे जैसे डिमांड कर रहा है, वैसे वैसे हम बनाए जा रहे हैं। सिंपल सा यही तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब पूछा जा रहा है पोजीशन, पोजीशन निकल गया किसका? इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है। हाँ, तो 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और आते पूछा जा रहा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकल गया भाई -9.6। फोकल लेंथ कितना आ गया? -9.6, -9.6। डन। चलिए, तो ये चीजें, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं काफी आपको इंपॉर्टेंट हैं, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। A concave mirror produces 3 times magnified or enlarged image of object। एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसका वैल्यू है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ध्यान से इसको पहले समझें कि concave mirror produces 3 times magnified image of an object, ठीक है, placed at 10 cm from front of it, what is, where is the image located, या इमेज का पोजीशन आपको बताना है। चलिए, सिंपल सी बात, हमारा वही प्रोसेस रहेगा, थॉट प्रोसेस वही रहेगा, थॉट प्रोसेस चेंज हमारा नहीं होगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि मिरर कौन सा है, तो सर कनकेव। मिरर कौन सा है? कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर है और 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा बताओ? -3। यहां एम क्या होगा? -3। क्यों भाई एम -3 क्यों होगा? क्योंकि इमेज क्या है? रियल। इमेज इज रियल, ठीक है। माइनस साइन क्या शो करता है? इमेज इज रियल। शायद मैंने आपको कुछ बताया क्या मैग्निफिकेशन में, 3 टाइम्स माइनस साइन रहे तो डिमिनिश, नहीं नहीं नहीं, और 1 से जब छोटा रहे, मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा रहता है, ठीक है, स्मॉलर देन 1, मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1, तब इमेज डिमिनिश्ड होता है। साइन तो बस इमेज रियल है या इन्वर्टेड है उसके लिए हम कराते हैं, ठीक है। शायद मैंने वहां कुछ ऐसा बता दिया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, शायद कॉल्स आ रहे थे, ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। जब माइनस साइन रहे तो आपको क्या बताना है? इमेज कैसा है भाई? इमेज 1 से जब छोटा रहे, मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 रहे, तब इमेज डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। और यहाँ मैग्निफिकेशन -3 है, मतलब इमेज तो इनलार्ज है, 3 गुना है, लेकिन इमेज कैसा है? रियल है, इसलिए यहाँ पे कनकेव मिरर में इमेज रियल होता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, इसलिए इसको हमने क्या लिया? -3 लिया है। ओके, और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है, u भी क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे v पूछा जा रहा है, आपको सर ने पढ़ाया है m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। m की वैल्यू दी हुई है, सॉरी m की वैल्यू दी हुई है -3 इज इक्वल टू -v, आपको पूछना है, बताना है -10, ये तो कट गया, फिर भी v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर का क्या है बिल्कुल मतलब कि इमेज कहां बना है? इमेज कहां बना है आपका? बोलिए, इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed at 30 centimeter in front of the
mirror. Image is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Image कहाँ बना है? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको लिखना होगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज. ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए. ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्कूल में आपको मिल जाता है. चलिए, एक चीज जो मुझे अभी ध्यान आया, जब आपका मैंने क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि इमेज जो है, ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत बताया मैंने. मैग्निफिकेशन +-3 या +-2 का मतलब होता है कि इमेज क्या है? मैग्नीफाइड बना है. लेकिन +2 का मतलब इमेज क्या है? वर्चुअल है. इमेज इज वर्चुअल. ठीक है, इमेज इज वर्चुअल. और -3 का मतलब क्या है? इमेज क्या है? इमेज इज रियल. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इमेज वर्चुअल बनता है तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है. इमेज जब रियल बनता है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है. ठीक है, तो -3 का मतलब सिर्फ इतना है कि इमेज रियल है. मैग्नीफाइड ये भी है, मैग्नीफाइड ये भी. ठीक है, हाँ, जब मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा हो जाए, जैसे ±0.2, 0.3, मतलब इमेज क्या है? ये वाला इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, छोटा है. ठीक है, तो ये क्लियर रखेंगे. शायद मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ा दिया था गलती से, स्लिप ऑफ टंग्स कह सकते हैं आप, वहां पे ये चीज हो गया था, तो इसको आप देख लेंगे. ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में आज इतना ही. होपफुली आप कनकेव मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे. कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया उसको फॉलो करना है और बाकी चीज़ों को समझना है. अगर किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे सलाह दें. आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आप मुझे हर तरीके से आप उस बात को, अपने बात को रख सकते हैं. अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर.